हमने आज तक कभी किसी को ये नहीं कहा आप अपना मजहब, अपना धर्म का पालन करिए। आपको जिस देवी देवता भगवान को मानना है आप मानिए, यही इस मुल्क की खूबसूरती थी। आपको जो ग्रंथ पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन आप कौन होते हैं हमें रोकने के लिए और हमें यह कहने के लिए कि अगर तुम्हें इस मुल्क के अंदर अगर कुरान पढ़ना है तो तुम नहीं पढ़ सकते हैं पाकिस्तान। खासतौर से वो लोग जिनके सरों के ऊपर टोपी है, दाढ़ी है, जिनकी शिनाख्त एक मुसलमान की तरह होती है, आप और हम उनकी नजर के अंदर दहशतगर्द हो गए हैं। हम इस मुल्क में जब 1947 के अंदर हमारे बुजुर्गों से जब पूछा गया था कि आपको यहां रहना है या आपको पाकिस्तान जाना है, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि नहीं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन। छोटे छोटे गांव में हम जाते थे और लोगों को मोबाइल के अंदर दिखाते थे कि ये असदुद्दीन अवैसी है, ये हैदराबाद का सांसद है, यह आपके लिए लड़ाई लड़ता है करके। उस वक्त बिजली की समस्याएं होती थी, कई कई घंटे बिजली नहीं रहती थी, छोटे छोटे घरों के अंदर टीवी नहीं, तो लोगों को पता नहीं, सोशल मीडिया का दौर नहीं था। 15 साल के बाद जब हम दोबारा यहाँ पर आते हैं तो हम एक फ़र्क तो महसूस करते हैं। कितना भी बुजुर्ग शख्स क्यों ना हो और कितना ही छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो हमें देखते हैं और ये कहते हैं ये पतंग छाप वाले हैं, ओवैसी वाले लोग हैं करके उसमें। तो आज ये बदलाव जब हम देख रहे हैं तो उसका पूरा सेहरा किसी के सर पे जाता है, तो उस शख्स के सर पे जाता है जिसने पार्लियामेंट के अंदर इतने सारे एमपीज बिहार से होकर गए हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं पूरे यकीन और जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि अगर सीमांचल के बारे में सबसे ज्यादा आवाज किसी ने लोकसभा के अंदर उठाई है तो वो मेरे और आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। यकीनन आज सभी हुकूमतों को इस बात का एहसास तो हुआ है, ये बात उन्हें समझ में तो आई है कि सीमांचल भी इस मुल्क का एक हिस्सा है। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ मैं बुजुर्गों, खास तौर से वो लोग जिनके सरों के ऊपर टोपी है, दाढ़ी है, जिनकी शिनाख्त एक मुसलमान की तरह होती है, उनके बारे में तेजस्वी यादव से एक टीवी के एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो सिर्फ 6 सीटें आपसे मांगी थी, वो 6 सीटें भी आपने उन्हें नहीं दी, आप अवैसी साहब को अपने साथ क्यों नहीं लिए है करके। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट लोगों की जगह नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब यह है कि जो चरमपंथी, एक तरीके से यह है कि उन्होंने कहा कि हमें दहशतगर्दों की जरूरत नहीं है। आप और हम उनकी नजर के अंदर दहशतगर्द हो गए हैं। हम इस मुल्क में जब 1947 के अंदर हमारे बुजुर्गों से जब पूछा गया था कि आपको यहां रहना है या आपको पाकिस्तान जाना है, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि नहीं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे करके। लेकिन हर रोज हमको ये कहा जा रहा है। आज एक भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने, आपको पता है क्या बयान दिया है? उसने कहा है कि अगर किसी को कुरान मजीद पढ़ना है, कुरान अगर पढ़ना है तो वो पाकिस्तान चले जाए। एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी का आपको इस तरीके से कह रहा है। हमने आज तक कभी किसी को ये नहीं कहा आप अपना मजहब, अपना धर्म का पालन करिए। आपको जिस देवी देवता भगवान को मानना है आप मानिए, यही इस मुल्क की खूबसूरती थी।
आपको जो ग्रंथ पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन आप कौन होते हैं हमें रोकने के लिए और हमें यह कहने के लिए कि अगर तुम्हें इस मुल्क के अंदर अगर कुरान पढ़ना है तो तुम नहीं पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान चले जाओ। महाराष्ट्र का मंत्री है, 9 तारीख के बाद जाऊं महाराष्ट्र तो तुम्हारी तरफ से उसका हिसाब कैसा करता हूं जरा ये भी देख लेना करके। मीडिया के सामने तो तू बोल दिया, शायद तुझे इस बात का अंदाजा था कि इम्तियाज जलील महाराष्ट्र में नहीं है बिहार में है, तो बोल कुछ भी। एक बात अच्छी तरह से सुन ले, इतने सालों तक जब तुम बोलते थे तो हम वो पार्टी से तो ताल्लुक रखते नहीं है, जो कुछ भी बोले तो आपको सुनना है, आप सुनते रहते थे। 75 सालों तक हमने क्या किया कि कोई हमें गाली दे रहा है, हमारे मजहब पर उंगली उठा रहा है, हमारे खिलाफ कैसे कैसे बयानबाजी कर रहा है, हम सुनने का काम करते थे। हम मजलिसी है अभी, हम असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाले हैं, इसीलिए हम उन साफ शब्दों में कहते थे 75 साल तुम बोलते रहे, हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। उसमें बहुत हो चुका है। जिसको जो भाषा में समझ में आता है उस भाषा में अगर हम बात नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये कल हमारे सर पे आके नाचना शुरू कर दे। हद तो ये हो गई है कि हमें बोलते बोलते, हमारे मज़हब के ऊपर बोलते बोलते वो हमारी ज़िंदगी, हमारी जान, हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त जिसकी वजह से है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ गुस्ताखी की जा रही है। जेडीयू का मुस्लिम लीडर खामोश, कांग्रेस का मुस्लिम लीडर खामोश, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम लीडर खामोश, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने नबी से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। हम एक पैगाम देते हैं कि ऐसे 100 कुर्सियों को हम जूती पे मारेंगे, अगर कोई हमारे हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी करेगा तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। और आपने देखा होगा जब महाराष्ट्र के अंदर एक हरामी महाराज ने जब हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी की तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि कौन सा मुसलमान लीडर खड़े रहता है और इसकी मुखालिफत करता है। जब कोई नहीं खड़े रहा तो हमने कहा कि उसको हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है करके। और तब हमने ये फैसला लिया कि हम मुंबई तक एक रैली लेकर जाएंगे। आप लोगों ने YouTube के ऊपर देखा होगा कि वो रैली कैसी थी करके। इसमें एक आवाज़ लगाए और पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान इकट्ठा हो गए, लब्बैक कहते हुए। गाड़ियों का एक काफिला जब निकलने वाला था, पूरी हुकूमत महाराष्ट्र की, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत हिल गई। पुलिस का सहारा लिया गया। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम ये रैली नहीं निकाल सकते, पुलिस तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देगी। हुकूमत ने हमसे साफ कहा है कि ये रैली तुम नहीं निकाल सकते। मैंने कहा क्या कर लोगे? तो बोले बल का प्रयोग करेंगे, अगर तुमने कोशिश भी की है तो। बल का मतलब ताकत का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा कि ताकत तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। मैंने उनसे ये कहा कि तुम लगाओ जितनी फौज लगा सकते हो, और अगर हिम्मत है तो मुझे रोक के बताओ। तुम तुम्हारी ताकत लगाओ मुझे रोकने के लिए, और मैं मेरी ताकत लगाता हूं, बंबई तक मैं तुमको पहुंच के बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां तक पहुंचे, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम किसी भी तरह से गुस्ताखे रसूल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज हर रोज इस तरह के बयान आते हैं। कौन करता है इसका मुकाबला? कौन करता है इसका विरोध? आज पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई एक शख्स मुसलमानों के बारे में बात करता है तो वो मेरा और आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है।
हर मुद्दे पे बात वो करेगा, हर मुद्दे के ऊपर असदुद्दीन अवैसी साहब बोलेंगे, लेकिन इलेक्शन आया तो नहीं, मैं तो आरजेडी का, मैं कांग्रेस का, मैं समाजवादी पार्टी का, मैं फलां पार्टी का, मैं ढमका पार्टी का। लेकिन इलेक्शन के वक्त में अलग अलग पार्टियों में, लेकिन मुद्दा जब आएगा तुम्हारा और हमारा तो उम्मीद करेंगे कि नहीं, असदुद्दीन अवैसी साहब ने बोलना चाहिए।